जी मित्रों, कैसे हो? राधे राधे बोलो। और अपना बताओ, कैसे हो? कल का दिन कैसे गया? मेरा श्लोक सुने या समझे या नहीं समझे? नहीं समझे होंगे तो पूछ लेना। सिंपल सी बात है। अगर किसी को नहीं समझ में आती है तो वो पूछता ही है, या मेरे से जो पढ़ाता हो, या उससे, या किताब में किसी और से भी समझ लेना चाहिए। बस दिमाग में अपने आना चाहिए। वैसे तो जहाँ तक है कि समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि उतना भी कठिन नहीं है, सरल ही है सब। तो कल श्लोक हमने पढ़ा 20, आज पढ़ेंगे 21। ओके, पढ़ेंगे ना? थोड़ा सा हिम्मत बनाओ और ज़िंदगी अच्छे से जियो। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। खुद ही टेंशन में कभी कभी हो जाता हूँ। वैसे कभी कभी तो हो ही जाता है। कोई इंसान ही है, कोई भगवान थोड़ी ना है कि टेंशन फ्री रहेंगे। उनको पता है, हमें पता है कि हाँ आगे ये होने वाला है, नहीं पता है। ओके, तो चलो आज पढ़ेंगे राधे राधे कृपा। राधे राधे बोलते रहो और कृपा आप पे बरसती रहेगी, ऐसी बात नहीं है। तो आज पढ़ेंगे 21। चलो मित्रों, पढ़ते हैं श्लोक। श्लोक 21 स्टार्ट कर लेना। चलो संस्कृत पढ़ते हैं। संस्कृत में जो श्लोकें होती हैं उसे भी आप पढ़ा करो, डेली पढ़ा करो, डेली लिखा करो, डेली पढ़ा करो। ठीक है ना? चलो। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्ततद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्य तदनुवर्तते। राधे राधे बोलो। और चलो समझते हैं, जो भी गलतियाँ होती होगी माफ़ कर देना यार। ऐसे भी संस्कृत है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। चलो राधे राधे। मित्रों, तो श्लोक पढ़ना है कि नहीं? बोलो। बोलो। मैं डेली पूछता रहता हूँ। चलो कोई नहीं, पूछना भी ज़रूरी है। कोई और पूछे या ना पूछे, चलो मैं तो डेली कम से कम याद दिलाता हूँ पढ़ने को। पढ़ लिया करो। चलो आज पढ़ना है श्लोक 21। चलो पढ़ते हैं। अब समझो, महापुरुष पता है कौन होता है? महापुरुष सबको पता होगा। महापुरुष या जो ज्ञानी होते हैं, जो जिसको ज़्यादा जैसे कि किसी चीज़ का नॉलेज होता है, उसको उसे महापुरुष जैसे कहते हैं। मेरे हिसाब से इसमें उसी का वर्णन किया गया है महापुरुष का। देखो, जो महापुरुष होते हैं उनका आचरण, उनका रहने का स्वभाव और जो भी है उनका अलग ही होता है। आम लोगों की तरह से होता है कि नहीं होता है? सच बताना, ठीक है? तो इतना समझ लो कि इसी पे मतलब कि इसमें है। चलो देखो, महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। समझे? वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जैसे मैं बताया ना भी कि उनका जो रहने का सहने का जो रहता है वो एक आम व्यक्ति की तुलना में अच्छा होता है। तो वैसे जैसे कि एक हो गया, मान लो किसी का, अगर किसी का भी मान लो, एक नेता ही मान लो, जैसे अपने घर गांव का प्रधान होता है, मुखिया, उनका उसका ही मान लो, उसका रहने सहने का जैसे होता है ना, आम लोगों की तरह से जैसे जैसे अलग रहता है, वैसे जैसे जैसे बड़े बड़े होते हैं, जैसे उनका रहने सहने का विचार अलग रहता है, वैसे आप भी मान लो अपने घर में बड़े होगे, उनका रहने सहने का जैसे सबका अलग अलग होता है अपने से बड़ों का। जैसे मेरे हिसाब से यही लग रहा है, क्योंकि महापुरुष अब उसी को कह सकते हैं ना जिसका अनुसरण, जैसे रहने सहने का। चलो यार, रहने सहने का तो आज, लेकिन हमें जो है किसी जो महापुरुष हो गए, जैसे बुद्ध भगवान हो गए, महात्मा गांधी हो गए, जैसे इन सबों से कुछ सीखने को मिलता है। राम जी हो गए, जैसे वो तो बहुत है, कृष्ण भगवान तो सीख ही रहे हैं। वैसे ठीक है। अब संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। जैसे अब हम भागवत गीता पढ़ रहे हैं, ओके, इसमें कौन बताया है? महान ही पुरुष थे ना। कौन? भगवान कृष्ण थे, वो सबको पता था। अब भाई, अगर किसी को ये इस बात पे अगर संदेह है कि नहीं गलत है, तो भाई अपना अपना करे। वैसे मैंने इतना बता दिया, इस श्लोक में यही है कि हम अपना जो जिसको जो देखो, जैसे एक आप एक क्या बोलते हैं, आप चार मित्र हो,
4 मित्रों में आप सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हो, वो सब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कम है, तो तुमको ज़्यादा तुम्हारे से वो अनुसरण करेंगे, वो सीखेंगे। ऐसे ही सबको ले लो, ऐसा ही होता है ना। जैसे हम भी करते हैं फ़ोटोग्राफी, मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगी तो उससे मैं सीखूँगा ही, उसका पालन करूँगा, उसके बाद जो होगा सो होगा। वैसे ही सब चलता है दुनिया। अब जिसको ज्ञान है तो भाई वो तेरे को हमको बताएगा ही, जिसको बताना वो बताएगा। तो आप लोगों को समझ में आया? तो ये मेरे को इस श्लोक से ये सीख मिलती है कि बड़े से हम जितना हो सके उनका जो ज्ञान है, उनका रहने सहने का स्वभाव जो अच्छा लगे या हाँ अपने अंदर करना चाहिए। लगने को तो लगेगा ही, क्योंकि अच्छा, अब किसी को ना बुरे व्यक्ति को ऐसे बताओगे वो उनका तो अच्छा भी बुरा लगेगा। ओके, तो अपने जीवन में अच्छे विचार रखा करो। चलो राधे राधे बोल दो, इतना बोल दो बहुत काफ़ी है। चलो चलते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट श्लोक के साथ। राधे राधे बोल दो।